हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी सही चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कल के लिए निफ्टी 50 और सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट लेवल बताने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आपने मेरा पिछले दिन का सेशन देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इस लेवल से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो आप अवॉइड करना, वेट करना 30 मिनट कैंडल क्लोज करने का, सो दैट कि कंफर्म हो जाए कि मार्केट किसी डायरेक्शन में रैली करने वाला है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर आपको इधर कहीं मिलता है तो आप सेलिंग साइड का रिस्क ले सकते हो। कैंडल हाई कर रखे, इधर ही कहीं का एसएल रखे, मे भी एसएल भी चला जाता, बट कोई नहीं, जो प्लान था मैंने आपको बताया था। लेट्स सी, अगर हम देखें अभी फिलहाल कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो गाइस कल के लिए अगर यही पॉसिबिलिटी है कि अभी जो मार्केट चल रहा है वो काफ़ी डेंजरस है। मतलब अगर आज का आप देखोगे ना, ये फ्लैश सेलिंग, फ्लैश बाइंग, मतलब ये काफ़ी मैनिपुलेशन मार्केट था। और जिस हिसाब से आप देखोगे ना, वॉल्यूम काफ़ी ड्रॉप था यहाँ पे। अगर आप देखोगे वॉल्यूम में तो बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था आज के मार्केट में। अगर हम देखें 12 बजे के बाद तो इधर था मॉर्निंग में, बट इधर नहीं था। अगर हम कल का इंपॉर्टेंट लेवल देखें तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हम चले जाएंगे इसके लिए कम से कम, चलो वन आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाते, ज़्यादा नहीं जाना। जिस हिसाब से आप देखोगे ना गाइस, आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो अगर हम आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे ना, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है। लेट्स से मैं एक थोड़ा कहीं से देख लेता हूँ। हाँ, ये रहा लाइन। अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है इस एरिया के आसपास। ठीक है, इस एरिया के आसपास हमें एक ट्रेंड लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है, और नीचे से हमें एक ट्रेंड लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे अभी समझ में आया। मतलब अगर इसको हम देखें तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं इसको। लेट्स सी, अभी हमारा क्या प्लान हुआ कि अगर देखो मार्केट को अगर नीचे गिरना होगा तो वो क्या करेगा, इस जोन का पहले ब्रेकआउट करेगा, सिंपल। फिर सेलर्स को, बायर्स को इनवाइट करेगा, और फिर उनका एसएल काफ़ी तेज़ी से फिर नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि सेल करना है सबको। तो मार्केट जानबूझ के ऐसा ट्रैप क्रिएट करेगा जिसमें बाइंग साइड का आपको एंट्री दिलवाएगा। ठीक है, तो आप बाइंग साइड को अवॉइड करना। अगर सपोज करो मार्केट ब्रेकआउट कर देता है इधर कहीं पे, और अगर इस लेवल के आसपास आपको मिलता है, यहाँ पे इस लेवल के आसपास, तो आप यहाँ पे एक सेल साइड का रिस्क ले सकते हो पोजिशनल। और एसएल क्या होगा, जस्ट इस कैंडल का हाई, ये कैंडल जो ये 1 आवरली कैंडल नहीं है। ठीक है, ये तो 1 आवर के हिसाब से हो गया गाइस। ठीक है, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो लेट्स से आप बच के रहना, क्योंकि कल का एक्सपायरी में भी डेंजरस हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से है ना, मे भी किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत बड़ा रैली देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ, ऐसा कंफर्म नहीं है, मे भी क्या हो सकता है कि साइडवेज भी रह जाए। ठीक, तो अगर हम कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे ना गाइस, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट में एक ऐसा ट्रेंड लाइन हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे ना, ऐसे देखो, इधर से एक पॉइंट, इधर से एक पॉइंट मिलाएंगे, ऐसे करके अगर हम देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक, और अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो वैसा कोई खास अभी आज के दिन हमें लेवल नहीं दिखाई दे रहा। हमें सिंपल सा क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक जोन में है, एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ से यहाँ एक रेंज बना हुआ है, इस रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, अब सपोज करो मैं आपको बताता हूँ कि कल के दिन आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आप स्कैल्पिंग करना, पोजिशनल मत करना, क्योंकि मार्केट में अभी बिल्कुल भी डायरेक्शनल लेस है। इसी वजह से सपोज करो कल के दिन क्या होता है कि मार्केट अगर साइडवेज खुलता है, अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और इस जोन के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, इस जोन के नीचे, ये सपोर्ट एरिया के नीचे, तो आप क्या कोशिश करना कि स्कैल्प निकालने का कोशिश करना। मतलब क्विक एंट्री और 1 से 2 मिनट के में एग्जिट कर देना। प्रॉफिट मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देना या लॉस में निकाल देना, जैसा भी, बट होल्ड मत करना। मे बी क्या हो जाएगा कि ब्रेक करके फिर इधर कहीं ट्रैप करके ऊपर की तरफ शूट कर जाएगा। तो मॉर्निंग में अगर साइडवेज खुल के अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पे सेलिंग साइड का स्कैल्प प्लान कर सकते हो। ठीक है, और अगर मान लो मार्केट खुलते के साथ इस लेवल को ब्रेक कर देता है, इस लेवल को, ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल आज दिखाई दे रहा है, जो इसके जोन में पूरा मार्केट आज फंसा हुआ था, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है ना गाइस, तो आप यहाँ पे एक बाइंग साइड का रिस्क लेना। जस्ट स्कैल्पिंग रहेगा, तुरंत एंट्री तुरंत एग्जिट। 1-2 मिनट में जो भी प्रॉफिट आना होगा तो आएगा, नहीं तो फिर छोटा मोटा में लॉस में या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देंगे। यही रहेगा कल के लिए हमारा प्लान। ठीक है, अब सपोज करो कल के दिन क्या हो जाता है कि मार्केट एक बड़ा गैप अप खुल जाता है, इधर कहीं पर खुल जाता है। ठीक है, तो ये सेलर का जोन है गाइज। वेट करना एक 30 मिनट का कैंडल क्लोज होने का, कि इस जोन के ऊपर 30 मिनट का कैंडल एक सस्टेन कर जाए। ठीक है, मतलब क्लोज कर जाए एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, तभी आप बाइंग साइड का रिस्क लेना। अदरवाइज आप कोशिश करना कि आपका जो भी सेटअप होगा वो छोटा मोटा स्कैल्पिंग निकालने का कोशिश करना। पोजिशनल ट्रेड में रहोगे हमेशा आपका एसएल कटने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर
क्या हो जाएगा मान लो, तो इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हो कि अगर इस जोन के आसपास आता है ना, इस जोन के आसपास, तो यहाँ पे आप सेल कर दो, कम क्वांटिटी के साथ करना, क्योंकि मे भी ब्रेकआउट भी कर दे, क्योंकि गारंटी है नहीं, और इधर कहीं पे आपको मिलता है तो आप यहाँ पे बाय कर लेना, ठीक है। तो सिंपल यहीं पे प्लान रहेगा हमारा। मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ, ठीक है, एक बार अच्छे से बताता हूँ। सपोज करो कल के दिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है ऐसे, ठीक है, और मार्केट ऐसे 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 गिरता है और इस ट्रेंड लाइन का ऐसे ब्रेकआउट करके आपको यहाँ मिलता है इस जोन के आसपास, तो आप यहाँ एक सेल साइड का रिस्क लेना है ऐसे करके, ठीक है। ये सिंपल सा प्लान होगा। मार्केट अगर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आता है तो, और ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है तो, ठीक है। आप सपोज करो मार्केट गैप अप खुलता है और मार्केट ऐसे 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 करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, और ठीक है, और उसका ब्रेक डाउन कर देता है, तो आप यहाँ पे इधर कहीं पे बाइंग का एक रिस्क ले सकते हो कैंडल लो के एसएल के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आपको मार्केट इधर तक आते हुए दिख सकता है, ठीक है। तो ये मॉर्निंग में प्लान होगा अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो, ठीक है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक पे दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर बना दूंगा वीडियो, ठीक है। लेट्स सी आज के लिए इतने रहने देते हैं, और आप मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन जरूर सक्सेसफुल बन जाओगे, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन।